हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस इस अभ्यास सीरीज में आज हम फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेके आए हैं जो कि बेस्ड है आपके फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। तो गाइस फ्रेजल वर्ब्स बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में यूपीएससी ईपीएफओ और एपीएफसी ये दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं और इन पे क्वेश्चंस भी काफ़ी ट्रिकी हो जाते हैं कई बार। तो आज हम डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर लीजिए। और गाइस एक स्पेशल आपके लिए अनाउंसमेंट है, एक टेस्ट सीरीज हमने आपके लिए लॉन्च की है। अब आखिरी महीना आ गया है आपके प्रिपरेशन का और इस टाइम पे आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे प्रैक्टिस के लिए। तो गाइज 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं जिसमें फुल लेंथ टेस्ट हैं, सॉल्व पीवाईक्यूज हैं, मंथली करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं और वीकली मेंटर टॉक मिलती है इसमें आपको। तो गाइज ये टेस्ट सीरीज पे अभी हम फ्लैट 87% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज EPFO87। अब गाइज कैसे एनरोल करना है इसमें मैं आपको वो बता देता हूँ। वैसे तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट आप बस अपने ब्राउजर पे जाके आपको बस सर्च करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आएंगे और ये रहा हमारा लैंडिंग पेज। यहाँ पे आपको सेकंड टैब पे दिखेंगे यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे आपके सारे के सारे कोर्सेज। वैसे तो अकाउंटेंसी का, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज का, रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज ये है जो हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है और ये सिर्फ आपको 890 रुपीज़ की पड़ने वाली है। तो मतलब 900 रुपये मान लो, 900 रुपये में 15,000 क्वेश्चन। आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील एट ऑल। ठीक है, तो यहीं पे आपको सारा सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, करंट अफेयर्स के टेस्ट सब यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड यू कैन ऑल्सो लुक इनटू अदर सब्जेक्ट्स, जैसे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है, मास्टर कोर्स है, इसमें तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है ही। और यहाँ से आप ये सारी चीज़ें एनरोल मतलब जिस भी कोर्स में आप चाहे उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के आपके फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो आपको याद रखनी पड़ते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है। तो चलिए गाइस हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, सुरेश डू यू थिंक यू कुड डैश अ मीटिंग विद मिस्टर गुप्ता फॉर 1 डे नेक्स्ट वीक? सो अरेंज का हमें उसने बताना था। अरेंज के उसने ऑप्शन दिए हैं कैच अप, हैव राउंड, फिक्स अप या वर्कआउट। तो उसने क्वेश्चन बोला है कि सुरेश डू यू थिंक यू कुड अरेंज अ मीटिंग विद मिस्टर गुप्ता? तो यू कुड कैच अप, हैव राउंड, फिक्स अप या वर्कआउट। सो गाइज टू फिक्स अ मीटिंग मतलब टू अरेंज अ मीटिंग, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, to fix up a meeting with Mr. Gupta for 1 day next week. So guys, to arrange something is to basically to fix up something. कोई नई चीज को प्लान करना उसको बोलते हैं to fix up. So option C is your correct answer. Second question, guys, the prime minister had difficulty in convey his message to the nation. तो convey करने के लिए उसने ऑप्शन दिया getting through, getting across, getting out या getting on. So the prime minister had difficulty in conveying his message to the nation, getting through his message, getting across, getting out या getting on. गाइस आपको लग रहा होगा शायद getting through, बट यहाँ पे होता है getting across। जब आपने पूरे देश में कोई बात बतानी है तो उसको हम बोलते हैं to go across, to get across. So the prime minister had difficulty in getting across his message to the nation. So option B is your correct answer. Third question, guys. It is difficult to convince people how dangerous smoking is to their health. तो इट इज़ डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल। कन्विंस के लिए गेट डाउन इन, गेट इन एट, गेट अक्रॉस टू या गेट इन विद। सेम वही चीज़ गई, गेट अक्रॉस टू मतलब अपना मैसेज किसी तक पहुंचाना, तो लोगों को कन्विंस करना टू गेट अक्रॉस टू। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट अक्रॉस टू पीपल हाउ डेंजरस स्मोकिंग इज टू देयर हेल्थ। गेट इन एट, गेट इन विद नहीं, डजंट मेक सेंस। गेट डाउन इन, नो लॉजिक। सो ऑप्शन सी वॉज योर करेक्ट आंसर, to get across to. So it is difficult to get across to people how dangerous smoking is to their health. So option C is your correct answer. चलिए guys, next question. It is too far away, I can't reach it. अच्छा कोई चीज़ मतलब हाइट पे रखी है तो इट इज़ टू फार अवे आई कांट रीच इट। रीच इट के लिए टू गेट टुगेदर इट, गो आफ्टर इट, गेट थ्रू इट या गेट एट इट। सो कहीं तक पहुंच पाना उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं गाइस? गेट टुगेदर मतलब इकट्ठा होना, गो आफ्टर किसी के पीछे जाना, गेट थ्रू मतलब कंप्लीट हो जाना, लेकिन गेट एट मतलब कहीं तक पहुंचना। सो इट इज़ टू फार अवे आई कांट गेट एट इट। तो गेट एट इट मतलब मैं वहां तक नहीं हाथ पहुंच रहा है मेरा, तो उसको बोलते हैं तो इट इज़ टू फार अवे आई कांट गेट एट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द थीव्स एस्केप्ड बाय रशिंग इनटू द बेसमेंट। एस्केप मतलब बच के भाग जाना। तो बच के भाग जाने के लिए उसने ऑप्शन दिए हैं आपको, गेट बैक, गॉट बैक, गॉट अवे, पिक्ड अप या गॉट थ्रू। तो आई थिंक ये तो इजी है। इसमें क्या होना चाहिए गाइस? द थीव्स गॉट बैक मतलब वापस आना, पिक्ड अप मतलब किसी को पिक करना, गॉट थ्रू मतलब सफल होना या गेट अवे बच के भाग जाना। तो गेट अवे का मतलब होता है
escape. So the thieves got away by rushing into the basement. Basement की में भागने की वजह से वो बच के निकल गए. So the thieves got away by rushing into the basement. So option B is your correct answer. चले guys, next question. I don't know how they manage or survive financially now that Mr. Singh is out of work. क्योंकि वो अब उनके पास अब नौकरी नहीं है, अब पता नहीं वो अपना गुजारा कैसे चलाते हैं. तो गुजारा चलाने के लिए क्या बोला है उन्होंने? गो ऑन, गेट बाय, गेट ओवर या पास आउट. पास आउट होता है गाइस बेहोश हो जाना, गो ऑन होता है बढ़ते रहना, गेट ओवर मतलब किसी को भूल जाना, कोई सदमे को भूलना, गेट ओवर. लेकिन गुजारा चलाने को बोला जाता है टू गेट बाय. सो आई डोंट नो हाउ दे गेट बाय now that Mr. Singh is out of work. So to manage financially or to survive financially, तो get by. So how to manage, so उसको बोलते हैं financially, तो उसको बोलते हैं how to get by. So option B is your correct answer. Next, I simply cannot survive on such a low salary. I simply cannot survive on such a low salary. So I simply cannot get by. गेट एट, गेट अलॉन्ग या गेट डाउन. गेट डाउन मतलब कुछ काम करने में जुट जाना, गेट अलॉन्ग साथ साथ काम करना, साथ साथ मतलब बढ़ना, गेट एट कहीं तक पहुंचना. लेकिन गेट बाय अभी अभी हमने किया था टू सर्वाइव, टू सर्वाइव फाइनेंशियली, कि भाई इतनी कम सैलरी पे मेरा गुजारा नहीं चलेगा. सो आई सिंपली कैनॉट गेट बाय ऑन सच अ लो सैलरी. सो गेट बाय को हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस के टू सर्वाइव फाइनेंशियली. चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. शी नेवर रियली रिकवर द शॉक ऑफ हर सन्स डेथ. कि वो अपने बेटे की डेथ से कभी रिकवर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सदमे से उभर पाना. सो गेट इनटू, गॉट अराउंड, गॉट अप टू या गॉट ओवर. हाँ जी गाइस, गेट इनटू मतलब किसी काम के किसी चीज़ में अंदर फंस जाना, गॉट अराउंड मतलब उसको समझ पाना, गॉट अप टू मतलब उस लेवल तक पहुंचना, लेकिन गॉट ओवर का मतलब होता है किसी सदमे से उभर पाना. सो शी नेवर रियली गॉट ओवर द शॉक ऑफ हर सन्स डेथ, कि अपने बेटे की मौत से के सदमे से वो कभी उभर नहीं पाई. सो शी नेवर रियली गॉट ओवर द शॉक ऑफ हर सन्स डेथ. सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. चले guys, next question. I hear they are going to demolish those old houses in the old city and build a new supermarket there instead. कि मैंने सुना है कि वो वहाँ पे पुराने घरों को तोड़ के और एक सुपरमार्केट बनाने वाले हैं. सो आई हेयर दे आर गोइंग टू डिमोलिश. डिमोलिश के लिए उसने ऑप्शन दिए क्लियर अप, लीव आउट, पुट अवे या पुल डाउन. तो क्लियर अप लग रहा होगा सर साफ करना, क्लियर अप होना चाहिए, राइट? या पुट अवे नहीं गाइस, क्लियर अप होता है साफ सफाई करना. लीव आउट उसको छोड़ देना, लीव आउट मतलब उसको इंक्लूड ना करना किसी को, पुट अवे मतलब अलग कर देना, अलग करके रख देना, और पुल डाउन का मतलब होता है कोई बिल्डिंग को डिमोलिश करना. सो आई हियर दे आर गोइंग टू pull down those old houses in the old city and build a new supermarket there. So to demolish means to pull down. So option D is your correct answer. Next guys, question number 10. I read that the city council is going to demolish the old museum at the end of थॉमस स्ट्रीट. वही सेम, वही पिछले वाला जैसे ही क्वेश्चन है. आई रेड दैट द ओल्ड सिटी काउंसिल इज गोइंग टू डिमोलिश द ओल्ड म्यूजियम एट द एंड ऑफ थॉमस स्ट्रीट. पुल अवे, पुल अवे मतलब अलग से खींच लेना, पुल आउट मतलब बाहर निकालना, पुल अप मतलब किसी को रिमांड पे लेना, लेकिन पुल डाउन इज टू डिमोलिश. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था. सो टू पुल डाउन मतलब टू रेज, टू डिमोलिश a building or construction. So I read that the city is going to pull down the old museum at the end of Thomas Street. So option D is your correct answer. चलिए guys, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. I think we'd better stop the next garage to check the oil. कि हमें आई थिंक अगले गराज पे रुक के ऑयल चेक करा लेना चाहिए. सो आई थिंक वीड बेटर स्टॉप. बेटर स्टॉप के लिए पुल राउंड टू, पुल अप टू, पुल इन एट और पुल आउट टू. तो गाइज हमें अगले गराज पे रुकना चाहिए. सो आई थिंक वीड बेटर पुल इन एट द नेक्स्ट गराज. के अगले, पुल इन का मतलब होता है कहीं रुकना, पुल राउंड टू कुछ नहीं होता, पुल अप टू मतलब किसी को अपने पास बुलाना, पुल आउट टू कुछ नहीं होता, पुल इन एट होता है किसी जगह पे जाके रुकना. वी पुल्ड इन एट अ मोटेल, कि हम एक मोटेल पे रुके, या वी पुल्ड इन एट अ गराज तो मतलब कहीं पे रुक के कोई काम करवाना. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. आई थिंक वीड बेटर पुल इन एट द नेक्स्ट गराज टू चेक द ऑयल. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. दे सराउंडेड द एनिमी एंड फोर्स देम टू सरेंडर. सरेंडर के लिए उसने पूछा है क्या आना चाहिए. दे सराउंडेड द एनिमी एंड फोर्स देम टू गिव इन, गिव आउट, गिव अप या गिव ओवर. देखो गाइस, गिव आउट होता है मतलब खत्म हो जाना, गिव ओवर कुछ नहीं होता. गिव इन होता है टू सबमिट रेजिग्नेशन या टू सबमिट योर डिफीट. मतलब जैसे आई गिव इन मतलब मैंने हार मान लेना, हार मानना होता है गिव इन, लेकिन गिव अप होता है किसी को
मजबूर कर देना गिव अप करने के लिए, सो दे फोर्स देम टू गिव अप, नॉट गिव इन। सो सरेंडर के लिए गिव अप होगा, गिव इन होता है दे फोर्स देम टू गिव इन। गिव अप, गिव अप होता है कोई काम छोड़ना, गिव इन होता है गिव इन खुद के लिए यूज होता है गाइस, गिव इन दूसरों के लिए यूज नहीं होता, तो आई थिंक गिव अप इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 13 गाइस, द अननोन सब्सटेंस वाज एमिटिंग एन अनप्लेजेंट स्मेल। एमिटिंग के लिए उसने बोला है गिविंग आउट, गिविंग अप, गिविंग ओवर या गिविंग ऑफ। तो गाइस जब किसी चीज से कुछ बदबू निकलती है, एमिट होती है, जैसे सूरज की रोशनी एमिट होती है, तो सन गिव्स ऑफ यूज किया जाता है, तो गिविंग ऑफ इज द राइट फ्रेजल वर्ब। द अननोन सब्सटेंस वाज गिविंग ऑफ, नॉट गिविंग आउट और गिविंग अप। गिव अप होता है वही हार मान जाना, गिव ओवर कुछ नहीं होता, गिविंग आउट मतलब बाहर देना, लेकिन गिव ऑफ का मतलब कोई चीज बाहर निकलना, तो उससे अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी, तो अननोन सब्सटेंस वाज गिविंग ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर टू डैश टू द साइड ऑफ द रोड, तो स्टॉप। तो स्टॉप के लिए पुल आउट, पुल इन, पुल थ्रू या पुल राउंड। तो पुल आउट होता है जैसे दांत निकालना, पुल थ्रू होता है सफल हो जाना, पुल राउंड होता है गाइस कि पुल राउंड आई थिंक कुछ नहीं होता, लेकिन पुल इन टू द साइड ऑफ द रोड मतलब साइड में, जैसे मैंने किया था ना, टू पुल इन एट अ गराज। सो सिमिलरली द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर टू पुल इन टू द साइड ऑफ द रोड, कि भाई साइड में गाड़ी लगाने को बोला उसने। सो पुल इन बेसिकली टू स्टॉप एट सम प्लेस। So option B is your correct answer. The policeman asked the driver to pull in to the side of the road. और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए गाइस, दे से दैट इट टेक्स स्मोकर्स लॉन्गर टू रिकवर अ कोल्ड देन नॉन स्मोकर्स। तो दे से इट टेक्स स्मोकर्स लॉन्गर टू रिकवर, टू गेट अक्रॉस, टू गेट ऑफ, टू गेट आउट ऑफ या टू गेट ओवर अ कोल्ड देन नॉन स्मोकर्स, के स्मोकर को ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। गिव गिव आउट ऑफ तो कुछ नहीं होता, गेट ऑफ कुछ नहीं होता, गेट अक्रॉस होता है मतलब सफल हो जाना, लेकिन गेट ओवर मतलब उससे मुक्ति पाना। सो दे से दैट इट टेक्स स्मोकर्स लॉन्गर टू गेट ओवर अ कोल्ड देन नॉन स्मोकर्स। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये थे गाइस आपके आज के अभ्यास सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप इनसे आपको फ्रेजल वर्ब में हेल्प मिलेगी और भी कुछ नई सीखने को मिलेंगी। तो प्रैक्टिस करते रहना गाइस, और प्रैक्टिस के लिए ही मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, ऑल्दो आई हैडंट वर्कड वेरी हार्ड, आई स्टिल मैनेज टू पास द एग्जाम, पुट आउट, कम राउंड, गेट थ्रू या पिक अप। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है और अपनी आंसर करना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो देखिए गाइस, बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए। और गाइस अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो हमारे पास एक नई टेस्ट सीरीज है जिसमें 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, दिस हैज़ बीन कंपाइल्ड बाय कुलदीप सर, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मंथली करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, वीकली मेंटर टॉक होती है इसमें। इस पे फ्लैट 87% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज EPFO87। तो गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसमें एनरोल कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं बाय द नेम edutap.in। तो edutap.in सर्च करिए और सीधा आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और वहाँ से आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये सिर्फ आपको 890 रुपीज़ की पड़ रही है, तो एक महीना है आपके पास, इसको दबा के प्रैक्टिस कीजिए एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट एज कम आउट एज विनर्स। चले गाइस, तो आज के लिए इतना ही। विल आई सी यू अगेन नेक्स्ट वीक विद मोर सच सेशंस। तो गाइस अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग एट ऑल, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स व्हिच इज 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again guys, happy learning to all of you, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will do very well in the long run. So thanks once again and have a good day.